हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरे इस नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं कॉलम रीइंफोर्समेंट के बारे में। सबसे पहले इस वीडियो के बारे में अगर मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा बिकॉज अगर आप साइट पे जाते हो तो साइट पे ये सारी चीज़ें बहुत काम में आती है। ठीक है, जो बेसिक चीज़ें हैं, लैटरल टाइल्स, मेन बार, लॉन्गिट्यूडिनल स्पेसिंग, डेवलपमेंट लेंथ, तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आप पूरा वीडियो देखेंगे। और दोस्तों, आपको एक चीज़ करनी है, प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक तो कीजिएगा, लेकिन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कॉलम का कुछ इंट्रोडक्शन आपको बताता हूँ। कॉलम मतलब होता क्या है, ये कंक्रीट कंप्रेशन मेंबर होता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कंप्रेशन मेंबर को हम स्ट्रट भी करते हैं, मतलब कॉलम का जो दूसरा नाम है वो स्ट्रट भी होता है। ठीक है, अब एक शॉर्ट कॉलम है, लॉन्ग कॉलम है। ठीक है, ये दो उनके टाइप भी है कॉलम के। अब ये जो कंप्रेशन मेंबर जो मैंने बोला है, उसका मेन मोटिव क्या है? कंप्रेशन मेंबर का मोटिव ये है कि जो लोड आ रहा है ऊपर से, ठीक है, उसको सिमेट्रिकली लोड जो ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, ताकि कोई, ये उसका मेन मोटिव है कॉलम का, जैसे कि सबको पता है। ओके, तो और उसके साथ ही साथ IS 456, ओके, IS, ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ IS कोड 456 2000। ओके, ये जो IS कोड है, इसका यूज़ करके लोग डिज़ाइन करते हैं, आपको तो पता ही है, सॉफ्टवेयर्स में भी यही कोड दिया गया है। ठीक है, और शॉर्ट कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम, उसका, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, कॉलम जो है, ओके, ये जो कॉलम है, इस कॉलम के दो टाइप है। ठीक है, एक है शॉर्ट कॉलम और दूसरा है लॉन्ग कॉलम। लॉन्ग कॉलम को हम स्लेंडर कॉलम भी बोलते हैं। ओके, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, SLENDER, स्लेंडर कॉलम। स्लेंडर कॉलम, ये दो चीज़ें होगी। ठीक है, अभी मैं आपको मेन चीज़ बताने जा रहा हूँ कि एग्जैक्टली मतलब जो उसका जो डिटेल रेनफोर्समेंट है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ सबसे पहले मैं आपको। ठीक है, तो कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, ये कॉलम का एक ढांचा है। ये जो यहाँ पे दिख रहा है, फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ठीक है, ये कंक्रीट का एक क्यूब है जिसके अंदर ये जो स्टील है, ओके, ये है स्टील। ठीक है, तो इसके लिए इसको कंक्रीट और स्टील का जो बाइंडिंग है, जो बॉक्स बनाया गया है, उसको हम बोलते हैं रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम। ठीक है, इसलिए इसको कंक्रीट कॉलम रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। ओके, ना अभी मैं आपको दूसरी चीज़ें बताऊँगा, एक चीज़ आपको क्लियर करके दूंगा आज। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो 1, 2, 3 एंड 4, ये जो है कॉलम, जो मेन बार है, उस ये जो बार्स है, हम उसको मेन बार्स बोलते हैं। ओके, और जो ये जो इन चारों को जकड़ के रखने के लिए, मतलब पकड़ के रखने के लिए, इधर उधर नहीं जाना चाहिए, उनको पकड़ के रखने के लिए जो टाई प्रोवाइड किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लैटरल टाइज बोलते हैं। ओके, लैटरल टाइज का मीनिंग क्या है? ये क्या करते हैं, ये जो मेन बार है, ठीक है, इनको पकड़ के रखते हैं, 1, 2, ठीक है, 3, 4। ठीक है, तो इनको क्या करते हैं? ये पकड़ के रखते हैं। इनकी वजह से क्या होता है? इनके वजह से हमारे मेन बार क्या होते हैं, मतलब इधर उधर जाएंगे नहीं, आपके एक ही इसमें रहेंगे। ओके, और उसके वजह से क्या रहेंगे, उनकी बॉन्डिंग अच्छी तरीके से बनती है। ओके, क्लियर कवर ये होता है, इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि यहाँ के अगर रेन है, ओके, मतलब अगर मान लो कि इधर अगर ये ब्लू कलर का, ब्लू दिखेगा तो नहीं यहाँ पे, चलो डिफरेंट कलर ले लेते हैं। अगर मान लो यहाँ पे कुछ ग्रास है, नीचे ग्रास है, उसमें ह्यूमिडिटी रहती है, वाटर का प्रॉब्लम रहता है, तो ये वाटर का कॉन्टैक्ट स्टील के साथ ना आए। ठीक है, तो इसके लिए जो कंक्रीट कवर प्रोवाइड किया जाता है उसको कवर बोलते हैं। ठीक है, हर कॉलम के लिए, बीम के लिए, स्लैब के लिए, हर के लिए कंक्रीट क्लियर कवर जो डिफरेंट होता है। मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है ना, अभी इसका मैं एक मेन सेक्शन अगर आपको बताऊँ तो वो मेन सेक्शन जो है वो इस तरीके से है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये टोटल हाइट है कॉलम की, कैपिटल H मतलब टोटल हाइट। ये होता है आपके मेन बार्स जो कि स्प्रेड गए हैं, और जो इस मतलब ये क्रॉस सेक्शन दिखा है, एक सेक्शन दिखा रहे हैं हम। ठीक है, ये 3D था व्यू ऊपर का, और ये है हमारा क्रॉस सेक्शन। तो ये है, ये जो डैश है, ये डैश को रिप्रेजेंट करता है लैटरल टाइज से। ठीक है, अभी ये इसका हो गया, मतलब कॉलम हो गया ना। अभी कॉलम का जो ऊपर टॉप व्यू जो है वो आपको दिखा रहा हूँ मैं। टॉप व्यू में ये जो लैटरल टाइल जो है,
ठीक है, ये वन सिंगल टाई है, मतलब सिंगल टाई का मैंने आपको यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, मतलब ये एक पूरा इस तरीके से एक बार था। ठीक है, ये इस तरीके से एक बार था। ठीक है, मिस्त्री लोग क्या करते हैं, मिस्त्री लोग के पास एक ऐसा वुडन ब्लॉक रहता है, ठीक है, जिसको बीबीएस का एक बार बोलते हैं। उसके ऐसे अंदर एक 3 स्टील के ऐसे रॉड रहते हैं। ठीक है, तो इस रॉड को वो क्या करेंगे, पहले ऐसे लेंगे और एक पहला ऐसे कट मारेंगे, फिर इसी रॉड को, ये जो कट है इस कट को इस तरीके से बनाएंगे, फिर इस कट को एंडिंग में इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, मतलब ये जो रॉड ये ट्रांसफॉर्म हो गया इस फॉर्म में, राइट, समझ में? इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो ये जो लैटरल टाइज ये इसी तरीके से बनाते हैं। अगर आपको ये समझना है किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, तो आपको मेरा बार बेंडिंग शेड्यूल का वीडियो देखना पड़ेगा। उसमें मैंने ब्रिज साइड पे किस तरीके से लैटरल टाइज बनाते हैं उसका वीडियो वहाँ पे मैंने डाला है। ये जो टॉप व्यू है कॉलम का, इसका डी मतलब टोटल विड्थ है। ओके, एक साइड है। ओके, बी इज डिफरेंट साइज। ये स्क्वायर कॉलम है। कॉलम रेक्टेंगुलर भी रह सकते हैं, स्क्वायर भी रह सकते हैं, ट्रैपेजॉइडल नहीं रहते कभी कॉलम। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कॉलम सिर्फ इन दो ही टाइप करेंगे, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ तक रूबरू हो गए। अभी मैं मतलब अभी आपको पता चल गया कि मेन बार्स कौन से रहते हैं, लैटरल टाइल्स किसको बोलते हैं। ओके, आपको और एक डिफरेंस यहाँ पे बता दूँ, कॉलम और बीम में डिफरेंस क्या है। कॉलम में ये जो है इनको मेन बार बोलते हैं। ठीक है, बीम में क्या होता है, जो नीचे के जो बार रहते हैं उनको मेन बार बोलते हैं, ऊपर के बार को भी मेन बार ही बोलते हैं, लेकिन ऊपर के बार को मैक्सिमम टाइम एंकर बार बोलते हैं। ओके, और उसमें ये जो लैटरल टाइल्स है कॉलम में, बीम में लैटरल टाइल्स को स्टीरअप बोला जाता है। ओके, ये एक डिफरेंस है ना। अब मैं दूसरी फोटो की तरफ आपको लेके चलता हूँ। ये फोटो है अरेंजमेंट ऑफ स्टील इन टाइट कॉलम। ये अरेंजमेंट आपको मैं दिखी, ये तो ऊपर का सिर्फ एक लाइन डायग्राम थी, ये मेन एग्जैक्ट डायग्राम है। ठीक है, तो इस डायग्राम के चलते आप इसमें सीख पाएंगे कि लैटरल टाइल्स स्पेसिंग किस तरीके से रहती है, ये डायमीटर का क्या लोचा है, लॉन्गिट्यूड मेन बार को कौन सी बार बोलते हैं वो भी आप सीखेंगे। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आपको लैटरल टाइल्स जिसका 1 टाई बताया, आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी यहाँ पे कितने कॉलम है, यहाँ पे बार कितने, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 बार है। ठीक है, मतलब ये हो गया रेक्टेंगुलर कॉलम। आप यहाँ पे देख सकते हैं विड्थ और डेप्थ इसमें डिफरेंट है ना। ये जो मेन बार है, ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, ओके, ये जो मेन बार है, इन मेन बार को हम लॉन्गिट्यूडनल बार भी बोलते हैं। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। और जो स्पेसिंग है, ठीक है, जो स्पेसिंग डेप्थ जो रहती है, ये लैटरल टाइल्स की यहाँ पे जो जॉइंट है, ये बीम का जो जॉइंट है, इस जॉइंट से लैटरल टाइल्स तक का जो स्पेसिंग है, ठीक है, ये हमेशा इसमें रहना चाहिए। मतलब ये ग्रेटर देन नहीं रहना चाहिए s/2। मतलब आपकी जो स्पेसिंग है उसमें s/2 अगर मान लो 180 की स्पेसिंग है तो 90 से ये कम नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका रिलेशन यहाँ पे दिखा दिया मैंने। लैटरल टाइल इस तरीके से होती है। ओके, ये डेप्थ है। और ये जो डायमीटर है, ये मतलब एक न्यूमेरिकल था, उस न्यूमेरिकल का वीडियो था, उसके हिसाब से मैंने ये वहाँ से लिया था। ओके, तो ये इस सेक्शन से भी आपको रूबरू करा दिया मैंने। और आपको एक चीज़ और बता दूँ मैं कि ये जो लैटरल टाइल्स है आपको इसके बहुत डिफरेंट है। सिंगल टाइड है, डबल टाइड है, डिफरेंट टाइड रहते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे कि मान लो कि यहाँ पे 6 मेन बार है, और अगर 2 बार और ज्वाइन कर लो तो इनके बीच में इनको भी इस तरीके से क्या होता है, ज्वाइनिंग होता है। मतलब मेन बात क्या है, वो अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन रहता है। मतलब जो आपकी डिज़ाइन है, अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन ही वो पैरामीटर फिक्स्ड होते हैं। ओके, नाउ अभी हम नेक्स्ट पिक्चर की तरफ जाएंगे, जिसमें आपको और अच्छी तरीके से मैं दूसरा टॉपिक सिखा पाऊँगा, जिसमें मैं आपको सिखा रहा हूँ अपर कॉलम बार्स। ओके, तो ये जो है, ठीक है, ये यहाँ पे आप ये जो व्यू देख रहे हैं और इसका जो टॉप व्यू देख रहे हैं, इसमें मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ डॉवेल बार्स के बारे में। ओके, डॉवेल बार्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, और आपको मैं बताने जा रहा हूँ लोअर कॉलम बार्स, ओके, एंड अपर कॉलम बार्स। ओके, तो आपको इनके बारे में पता रहना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले अभी मैं इस वीडियो के बारे में, इस सेक्शन के बारे में बात करूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, डिफरेंट है। अभी ये जो फोटोग्राफ्स मैंने ली है, ये एक दूसरे न्यूमेरिकल्स के, जिसमें आपको स्प्लाइसिंग जो रहती है, इसकी ये जो चीज़ यहाँ पे आपको दिख रही है ना,
ठीक है। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, मैं इधर ही लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं, आप इसको राइट कर लीजिएगा, SPLI, ओके, CIN, ओके, स्प्लाइसिंग ऑफ कॉलम, ओके, इस तरीके से इसको बोलते हैं ना। अभी मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा, क्योंकि मुझे स्पेस को यूज़ करना है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ना। ये क्यों करते हैं इस टाइप में, ये जो कनेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है जिसको हम स्प्लाइसिंग बोलते हैं, ये इसका स्लोप हमेशा 1:6 मैक्सिमम होता है, ओके, उससे कम रह सकता है लेकिन 1:6 से ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेसेस आने की वजह से यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइज प्रोवाइड की गई है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो एक्स्ट्रा टाइज प्रोवाइड की गई है, ठीक है। अगर इस तरीके से पोर्शन रहता है तो वहाँ पे हम एक्स्ट्रा टाइज बोलते हैं, रेनफोर्समेंट डिटेलिंग है। बाद में और आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ मैं, ये चीज़ होती है कहाँ पे, जहाँ पे ऑलरेडी एक कॉलम का कंस्ट्रक्शन हो गया है और बहुत साल के बाद वहाँ पे दूसरा घर का मतलब अपस्टेयर का कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। और एक डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइनिंग अगर आपको करना है, ठीक है, एक ऊपर कॉलम की जो नेक्स्ट कॉलम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं और जो पहले का कॉलम है, उन दोनों की अगर ज्वाइनिंग करनी है तो वो ज्वाइनिंग का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो ज्वाइनिंग की बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग इस तरीके से दर्शाई जाती है, ओके। ये आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसको स्प्लाइसिंग ऑफ कॉलम, तो ये इस तरीके से हो सकती है या फिर डबल बार का यूज़ करके हो सकती है, ओके ना। अभी मैं आपको और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, इसमें उन्होंने एग्जैक्टली किया क्या है, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या किया है, ये जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया है उन्होंने, तो ये बार उन्होंने इनसाइड लेके आया और ये उनके टाइप बार्स है, ओके। तो इसका भी लैटरल टाइस आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरीके से ही किया है ना। इस वीडियो में अगर हम देखें, इस वीडियो में आप देख सकते हो, ये जो मेरे आउटर कॉलम के मतलब नीचे के कॉलम के जो आ रहे हैं मेरे कॉलम्स, ओके, वो कॉलम्स मेरे इधर आउटसाइड में चले गए, बार उनके मेन बार। और हमें क्या करना है, एक छोटा सा कॉलम ही ऊपर लेके जाना है, इसलिए हमने एक बीच में, ओके, बीच में मतलब एक पर्टिकुलर डेप्थ में हमने क्या किया, एक मेन बार्स डाले हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलेंगे, डबल बार बोलेंगे, ओके। ये जो मेन, ये टॉप सेक्शन से दिख रहा है, तो टॉप सेक्शन में सिर्फ यहाँ से लेके, ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, ये सिर्फ इतना ही कॉलम है, ओके, छोटा सा कॉलम है। और ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है, ये सेक्शन आपका यहाँ तक का है, ओके। तो इस तरीके मतलब बड़े कॉलम में से छोटा कॉलम अगर निकालना है, तब जाके आप डबल बार्स का यूज़ कर सकते हैं, मतलब डबल बार्स डाल के, मतलब पहले एज पर डिज़ाइन कंसिडरेशन में, ठीक है, आप डाल के आप उनको कर सकते हैं। अभी आप इसमें देखो, यहाँ पे 2 लैटरल टाइल्स आपको दिख रही है, लेकिन ये 2 लैटरल टाइल्स एक ही कॉलम में नहीं है। ये कैसा है, इसी यहाँ तक इस पोर्शन तक बिग मतलब दिस इज द फर्स्ट लैटरल टाइल, ओके, एंड दिस इज फॉर सेकंड इज फॉर डबल कॉलम लैटरल टाइल्स, ओके। नाउ अभी इस पॉइंट से, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट में लैटरल टाइल्स को इस तरीके से टाई अप करके रखा है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि देखो, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप सिंगल एंगल 2 बार को किस तरीके से टाई करके रखा है, ये भी आपको यहाँ पे पता देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता चल गया स्प्लाइसिंग ऑफ कॉलम क्या होता है एग्जैक्टली। अगर आपके ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड कॉलम को नेक्स्ट कॉलम के साथ अगर ज्वाइन करना है, तो इस तरीके से मतलब अपर कॉलम बार्स को आउटसाइड में रखे, लोअर कॉलम बार्स को इनसाइड में रखे, मतलब ये जो बार्स है, ये लोअर कॉलम बार्स है, ठीक है, और ये बाहर के कॉलम्स है, ठीक है। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया जाता है और इनकी जो स्पेसिंग है प्रॉपर्ली इसी डिस्टेंस तक लेके आते हैं, ओके। एंड नेक्स्ट वन, इससे बॉन्डिंग अच्छी बनती है कॉलम की, ओके। और ये जो जा रहा है, ओके, अभी मैं आपको बीम का भी कनेक्शन बताऊंगा कॉलम के साथ, ठीक है। और ये जो वीडियो है, ये जो आपके यहाँ पे दिख रहा है डॉवेल सेक्शन का, तो इस वीडियो में आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से डॉवेल्स पर बिग कॉलम को स्मॉल कॉलम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना। अभी मैं जो नेक्स्ट पिक्चर आपको दिखाने जा रहा हूँ, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीम कॉलम के साथ बॉन्ड में बनाया जाता है। इसलिए हम डेवलपमेंट लेंथ को एलडी को यूज़ करते हैं। व्हाट इज एग्जैक्टली मेन यूज ऑफ द एलडी इज दिस वन, ओके। डेवलपमेंट लेंथ का यूज़ करना मतलब एलडी को यूज़ करना, ये बीम और कॉलम के ज्वाइनिंग में आता है, ठीक है। एलडी इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं क्योंकि बीम में और कॉलम के जो जॉइंट रहती है, उसमें जो एलडी इज नथिंग बट द टेंशन मेंबर, टेंशन जहाँ पे टेंशन आता है वहाँ पे एलडी, मतलब जो मान लो कि ये जो जॉइंट है आपका, ये कॉलम है, ठीक है, और ये बीम है,
तो यहाँ पे मैक्सिमम टेंशन आता है। तो टेंशन को डिटोरेट करने का मतलब उसको हैंडल करने के लिए जो बार प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, उसको डेवलपमेंट बार बोला जाता है, जिसको हम एल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैक्सिमम और ऑब्वियसली बीम होने की वजह से वहाँ पे मूवमेंट तो आता ही है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके से बार प्रोवाइड किए जाता है। ओके, मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको अच्छी तरीके से दिखाई मिलेगा। ओके ना, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे यू टाइप के बार प्रोवाइड किए गए हैं। ओके, दिस वन बार ये है, ये बीम के बार है, ठीक है, ठीक है, ये बीम के बार है, यहाँ पे देख सकते हो। ओके ना, ये जो बार है यहाँ से इस तरीके से आया है, ठीक है, और इस तरीके से नीचे गया है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो यहाँ से इतना ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ओके, उसको हम बोलेंगे डेवलपमेंट लेंथ। ओके, ये एन कॉलम है और ये हमारी यू यू है, मतलब ये यू टाइप के बार्स हैं हमारे, जिनको हम इस तरीके से यहाँ पे लगाए गए हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये जो कॉलम्स हैं, ये जो बीम, ये जो बार्स हमने डाले हैं, ठीक है, इनका यूज़ करके जो बॉन्ड हम यहाँ पे बनाते हैं, इस बॉन्ड को ये एक टिपिकल डिटेल रेनफोर्समेंट एट बीम कॉलम जंक्शन का जो एक्सटर्नल कॉलम के लिए हमने जो जंक्शन बनाया है वो है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से, मतलब अगर साइट पे भी आप हो तो आप इस रेनफोर्समेंट ड्राइंग का यूज़ करके आप साइट पे चेक कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी जो भी स्ट्रक्चरल ड्राइंग है उस ड्राइंग को रीड कर पाएंगे, क्योंकि डेवलपमेंट लेंथ कहाँ पे यूज़। अभी देखो यहाँ पे आप, मैं सिंपल चीज़ से बताता हूँ, डेवलपमेंट लेंथ स्टार्ट हुई है आपका इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि डेवलपमेंट लेंथ मैक्सिमम जो यूज है उसका वो किस लिए, टेंशन को कैरी करने के लिए होता है, ठीक है। तो इस तरीके उसका एक पर्टिकुलर फार्मूला है, तो पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही आप डेवलपमेंट लेंथ लगा सकते हैं, जो कि IS 456-2000 के लास्ट पेज में मिलता है, ठीक है। तो ये उसका मेन मोटिव है। ओके, तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा है। प्लीज़ अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं आपको, तो एक काम कीजिए, मेरी वेबसाइट है, ओके, उस वेबसाइट को www.civilnotes, ओके, नीचे लिखता हूँ notes.com, इस पे जाइए, विजिट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ओके। और ये जो नोट्स है मैं कुछ दिन में मेरे वेबसाइट पे डाल दूँगा। तो आई होप कि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।